2014 का लोकसभा चुनाव याद करिए और जब आप 2014 का लोकसभा चुनाव याद करेंगे तब आपको याद पड़ेगा कि यही स्थिति 2014 में भी हुई थी और 2014 में भी महागठबंधन लोकसभा का चुनाव भाजपा से खिलाफ होकर लड़ रहा था और बीजेपी सिर्फ लोजपा के साथ चुनाव लड़ रही थी। मुकेश सहनी हालांकि भाजपा के साथ थे और वो आज भी लगता है कि मुकेश सहनी भाजपा के साथ ही जाएंगे, लेकिन 2014 और 2024 के लोकसभा चुनाव का विश्लेषण बहुत जरूरी है। जरूरी इसीलिए क्योंकि आज 7 बड़ी पार्टियां भाजपा के खिलाफ एकजुट हुई हैं और उनके एकजुटता का सिर्फ और सिर्फ एक ही मतलब है और वो मतलब है मोदी का हार। अब 2014 और 2024 में क्या होने वाला है और 2014 के परिणाम कैसे महागठबंधन के लिए अच्छे थे, ये आप जान लीजिएगा तो आपको भी समझ में आ जाएगा कि 2024 में अगर सिर्फ बिहार के 40 लोकसभा सीटों की बात की जाए तो ये सफर भाजपा के लिए आसान तो नहीं है। हम आपको आंकड़े से समझाने का ये प्रयास करेंगे कि कैसे 2014 का जो रिजल्ट था अगर वो 24 में दोहरा जाता है तो भाजपा को हार का मुंह देखना पड़ेगा। पहले 2014 का परिणाम याद कर लीजिए। 31 सीट मिला था एनडीए को, लेकिन अगर हम वोटिंग परसेंटेज की बात करें तो भाजपा को उस वक्त 29.4% वोट मिले थे। लोजपा की बात करें तो 6.40% वोट मिला था और उस वक्त जो रालोसपा थी उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी, उनको 3% वोट मिला था। अब इन सबको जब आप जोड़ देंगे तो आपको मालूम पड़ेगा कि 39% वोट मिलता है एनडीए को, लेकिन जब हम आपको महागठबंधन के वोट परसेंटेज के बारे में बताएंगे तब आपको लगेगा कि वाकई में 2024 के लोकसभा चुनाव में अगर महागठबंधन चुनाव लड़ती है साथ में तब भाजपा को खासा दिक्कत हो सकती है। बहरहाल इस वीडियो में हम इसी बात पर चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले नमस्कार स्वीकार करिए। खबर में आगे से बढ़ने से पहले आपके लिए एक सवाल है। सवाल यह है कि बिहार के पहले लेडीज मॉल का जो ओपनिंग सेरेमनी है इसमें कौन सा सेलिब्रिटी गेस्ट आने वाला है। आपके स्क्रीन पर तस्वीर चल रही है और आपको गेस करके बताना है कि कौन से सेलिब्रिटी गेस्ट का ये तस्वीर है और आपको हम एक इसमें एडवाइस भी दे देते हैं, एक सजेशन दे देते हैं। वो जो सेलिब्रिटी गेस्ट आपके स्क्रीन पर दिख रही हैं उनको बिहार की शेरनी कहा जाता है। तो जल्दी से गेस करिए और बताइए कि बिहार के पहले लेडीज मॉल में कौन से सेलिब्रिटी गेस्ट के द्वारा ओपनिंग होने वाला है। अगर आप जवाब सही देंगे तो आपको अच्छा उपहार दिया जाएगा। जल्दी करिए। बहरहाल अब लौटते हैं खबर पर। खबर ये हम बता रहे थे आपको कि कैसे भाजपा के सारे पार्टियों को मिलाकर आया था 39% वोट। 39% वोट 2014 में बीजेपी के सारे सहयोगियों को, एनडीए को कह लीजिए, आया था और 31 सीटें एनडीए ने जीती थी। अब लौटते हैं महागठबंधन पर। महागठबंधन में आरजेडी थी, जदयू थी, कांग्रेस थी। अगर आरजेडी को बात किया जाए तो 20% वोट आरजेडी को मिला था 2014 के चुनाव में। अगर जेडीयू की बात की जाए तो 15.80% वोट मिला था। अगर कांग्रेस को बात की जाए तो 8.40% वोट मिले थे और अगर महागठबंधन को ऐसे मिला दिया जाए तो 45% से ज्यादा वोट महागठबंधन को मिलता हुआ दिख रहा है। इसीलिए महागठबंधन के जितने भी दल हैं, महागठबंधन के जितने भी बड़े नेता हैं, वो इस बात को लेकर एकदम से अश्योर हैं कि इस बार वो लोग भाजपा को मिलकर पटखनी देंगे और भाजपा वाले मुंह के बल गिरेंगे। तेजस्वी यादव का जब आप ऑरा देखेंगे, तेजस्वी यादव का जब आप तेवर देखेंगे तब आपको समझ में आएगा कि क्यों 2024 को लेकर तेजस्वी इतने ज्यादा विश्वास के मोड में हैं और उनको लग रहा है कि इस बार तो वो भाजपा को एकदम से पटखनी दे ही देंगे। 39% वोट एनडीए को आया था 2014 में और महागठबंधन को 45% से ज्यादा। इस बार 45% से ज्यादा वोट अगर महागठबंधन के पार्टियों को आ गया तो कहीं ना कहीं भाजपा को यहां पर दिक्कत हो सकती है। लोकसभा का 40 सीट बिहार में पड़ता है और अगर महागठबंधन ने भाजपा को नुकसान पहुंचाया तो कहीं ना कहीं ये खतरे की घंटी होगी। और अगर आप आंकड़ों के हिसाब से समझेंगे तो देखिए, अगर मुकेश सहनी और चिराग पासवान चले जाते हैं महागठबंधन में तब समझ लीजिए कि भाजपा की हार निश्चित है और तेजस्वी यादव जो दावा कर रहे हैं वो दावा 24 में सच हो जाएगा और हो सकता है कि बिहार से भाजपा का सफाया हो जाए। बाकी आप क्या राय है इस पर कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए। हम फिर जल्दी किसी नई खबर के साथ मिलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।